नमस्कार दोस्तों, इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत तेल सस्ता है तो आपको इतना महंगा क्यों मिल रहा है? ये सवाल एक कॉमन सवाल है, आपके मन में आ रहा होगा क्योंकि अब से 10 दिन पहले आपने खूब ट्रेंडिंग एक वीडियो देखी होगी जिसमें क्या था कि बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चा तेल है वो 0 रुपये से भी कम हो गया, मतलब माइनस में चला गया था। अब आपके मन में आ रहा होगा जब माइनस में चला गया तो भारत के अंदर क्यों सस्ता नहीं हो रहा है, भारत क्यों 73 रुपये 74 रुपये लीटर ही आज भी दे रहा है। देखिए, मैं आपको पूरी इसकी थ्योरी बताता हूँ और ये कैसे हुआ, क्यों नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें। सीरियस बात है कि आज जब मैं इस वीडियो को दोस्तों रिकॉर्ड कर रहा हूँ 9 मई 2020 को, तो आज का जो रेट है वो आपको पता है कि IOCL इसका रेट डिसाइड करता है। अब IOCL रेट डिसाइड करता है तो हर राज्यों में अलग होता है, हर केंद्र शासित प्रदेशों में अलग होता है, ठीक है, राजधानी में अलग होता है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की। मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में, कानपुर नगर और कानपुर देहात की अगर मैं बात करूँ तो कानपुर देहात में आज का जो रेट है वो 73 रुपये 95 पैसे पर लीटर है और शहर के अंदर है 73 रुपये 77 पैसे पर लीटर। अब आपको अपने शहर का अगर जानना है तो सीधा सा आपको मैसेज करना पड़ेगा RSP अपने शहर का कोड और उसको भेजना होगा 92 24 99 22 49 पर। अब आपको शहर का कोड कैसे मिलेगा? शहर का कोड लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा IOCL की वेबसाइट पर। वहां पर सारे शहर, सारे जिलों के कोड पड़े हुए हैं, आपको वहां से कोड लेना है और RSP कोड डाल के और आपको जो 92 24 99 22 49 पे भेज देना है। बहुत सिंपल, जिससे आपको पता चल जाएगा कि उस दिन का रेट क्या है, लेटेस्ट का तुरंत का रेट आज का क्या चल रहा है आपके शहर में, वो पता चल जाएगा पेट्रोल और डीजल के मामले में। अब आज चलते हैं आगे की बात में। शहर के अंदर पेट्रोल का, डीजल का रेट क्यों नहीं कम हो रहा, उसका रीजन है। देखिए दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में जो तेल निकालने के कारखाने हैं या तेल निकालने उत्पादन वाले जो देश हैं उनमें 2 टाइप के तेल बनते हैं। एक है बहुत अच्छा तेल, एक है बहुत घटिया तेल या मीडियम क्लास का तेल। अब कैसे कंफर्म होगा? देखिए, जो बहुत अच्छा तेल है उसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है सल्फर। अगर जिस भी तेल में, जिस भी कच्चे तेल में सल्फर की मात्रा ज़्यादा होती है वो तेल सबसे पावरफुल होता है। भारत ही नहीं, पूरे विश्व के देश जहां से तेल लेते हैं वो सबका अपना एक निश्चित होता है बेंचमार्क। बेंचमार्क मतलब है एक ऐसी कैटेगरी जिसमें तेल की शुद्धता या उन गल्फ कंट्रीज से तेल लिया जा सकता है और सभी गल्फ कंट्रीज ने अपना एक समूह बनाया है बेंचमार्क के आधार पर, जिसमें पहला और सबसे पॉपुलर जो बेंचमार्क है वो है आपका ब्रेंट क्रूड, जो दूसरा है वो है WTI और जो तीसरा है वो है दुबई और ओमान बेंचमार्क। तो क्योंकि भारत सबसे पॉपुलर बेंचमार्क से तेल लेता है वो है ब्रेंट क्रूड नाम का, और भारत ही नहीं पूरे विश्व के जितने भी देश है उसके 2/3 भाग देश वहीं से लेते हैं। अब इस तेल की खासियत क्या है जरा मैं आपको बता दूं, और ये कहाँ पर होता है? ये होता है UK और नॉर्वे के पास में, और ये जो तेल है, जो तेल का उत्पादन है वो शिप के थ्रू होता है, मतलब आप शिप से डिलीवरी कर सकते हैं, समुद्र के अंदर होता है। बाकी जो WTI है वो आप जो अमेरिका में है वो धरती से निकलते हैं और वो पाइपलाइन के थ्रू उनको डिलीवर किया जाता है। अब जो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर जो कच्चे तेल की गिरावट की बात आई थी वो WTI की आई थी, जिससे भारत नहीं खरीदता है। सिर्फ भारत अभी तक, जब से तेल का भारत ने निर्यात शुरुआत करी है, वो ब्रेंट क्रूड से ही हमेशा तेल खरीदता रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रेंट क्रूड का जो ऑयल का रेट था वो नहीं गिरा था, WTI के ऑयल का रेट गिर गया था, जिस वजह से अमेरिका को इसका नुकसान हुआ होगा, लेकिन भारत को ना तो नुकसान है ना ही इसका प्रॉफिट हुआ है। जैसे हम लोग यथा स्थिति में थे वैसे ही आज भी हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मैं कुछ बातें और बताता हूँ कि यहाँ पर जो बेंचमार्क होता है या जो तेल का निर्यात होता है वो बैरल में चलता है। अब बैरल क्या होता है? 159 लीटर, मतलब आप यदि किसी चीज़ को 169 बार लीटर में कहीं दूसरी जगह भरते हैं तो जितनी वो तेल या जितनी वो सामग्री होती है वही आपका एक बैरल होता है, और वो डॉलर पर बैरल चलता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जितना भी तेल का निर्यात होता है वो डॉलर में चलता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि
कि WTI का बेंचमार्क जो था उसका तेल का प्रोडक्शन या तेल का जो रुपया था वो गिरा था, ना कि आपको भारतीय ब्रेंट क्रूड का गिरा था। आई होप आपको वीडियो पूरी अच्छी लगी होगी, समझ में भी आ गई होगी। इसीलिए भारत में पेट्रोल के दाम नहीं गिरे हैं किसी भी वजह से, ना ही कभी गिरेंगे। अगर हमारे ब्रेंट क्रूड का रेट नहीं गिरता है तो हमारे भी पेट्रोल के दाम नहीं गिरेंगे। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।